दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं या लॉरी ओनर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मैं वीडियो बनाता हूं। और मेरा काम भी ट्रांसपोर्ट का है और मैं लॉरी ओनर्स भी हूं, गाड़ी मालिक भी हूं और ट्रांसपोर्टर भी हूं दोस्तों मैं। और पिछले काफ़ी समय से मैं इस काम को कर रहा हूं। मैं भली भांति गाड़ी मालिकों की परेशानियों को समझता हूं। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में अब उतनी कमाइयाँ नहीं रह गई हैं। हालांकि पहले भी कोई ऐसा नहीं है कि पुराने लोग भी कोई बहुत जो 20-20 30 साल से पुराना काम कर रहे हैं उनको भी मैंने देखा है, उन्होंने भी कि कोई बहुत ज़्यादा झंडे नहीं गाड़ दिए हैं। परंतु अभी जो समय चल रहा है पिछले 4-5 साल से, और जो अब ये 2 साल से समय चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर समय ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए चल रहा है दोस्तों। कमाइयाँ बिल्कुल नहीं रही हैं, खर्चे ज़मीन आसमान पर पहुंच गए हैं ज़मीन से सीधे, और इनकम नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गाड़ी रुद्रपुर से चेन्नई या बेंगलोर जाती है सिंगल रिपोर्ट लेकर, उस गाड़ी को 20,000 रुपये भी बचाना जाने में इधर से मुश्किल हो जाते हैं दोस्तों। इतना बुरा हाल है कि किस तरीके से गाड़ी मालिक किस्तें भर रहा है, कितनी परेशानी झेल रहा है, वो तो उसका दिल और उसका मन जानता है। परंतु हमारी सरकार को ये लगता है कि ट्रांसपोर्टर्स और गाड़ी मालिक, इनसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है और सबसे ज़्यादा कमाई इसी बिजनेस में है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मेरा घर रुद्रपुर उत्तराखंड में है, ऊधम सिंह नगर में है। दोस्तों, हमारे इधर एक नई परेशानी और शुरू हो गई है जो अभी हर जगह नहीं शुरू हुई है। वो बना दिए गए हैं फिटनेस के प्राइवेट सेंटर। जो फिटनेस हम आरटीओ ऑफिस में पहले 3,000 से लेकर 3,500 में आराम से करा लेते थे, वो फिटनेस हमारी अब 12,000 से लेकर 20,000 रुपये के बीच हो रही है दोस्तों। छोटी छोटी कमियों को लेकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि 1,000 रुपये गाड़ी की हाइट ज़्यादा है उसके दे दो, गाड़ी का की लाइटों की डिपर सही नहीं 1,000 रुपये उसके दे दो, पर चालान पे 1,000 रुपये दे दो, 5 चालान में 5,000 हो गए। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने लीगल डकैती डाल रखी है, जिसको लेकर हमारे जो गाड़ियाँ रुद्रपुर में खासकर आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं, वो गाड़ी ओनर्स बहुत ज़्यादा परेशान में हैं और बहुत नुकसान का सामना उनको करना पड़ रहा है दोस्तों। किसी प्रकार का कोई फ़ायदा उन्हें नहीं पहुंच रहा है, और ये सारे काम कोई और नहीं, हमारी सरकार करा रही है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री करा रहे हैं। लोकल के जो विधायक हैं उनको भी हमने कई बार कंप्लेंट करी, परंतु उन्होंने किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करी। मैंने खुद एक बार उनको फ़ोन करा था, मेरी गाड़ी की फ़िटनेस इन्होंने रोक दी थी और मुझे परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने उस बात को भी कोई ख़ास संज्ञान नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी के चक्कर में सबने बीजेपी को वोट करा है, और हमारे यहाँ के जो विधायक साहब हैं वो बीजेपी के हैं, और हमारे यहाँ सरकारी भी बीजेपी की है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं। उसके बावजूद एक आम जनता, आम ट्रांसपोर्टर्स, आम गाड़ी मालिक, चाहे वो किसी प्राइवेट जो टैक्सी में कारें चलती हैं उनका मालिक हो, चाहे एक छोटे हाथी का मालिक हो, या किसी कैंटर का मालिक हो, या बड़े ट्रक का मालिक हो, जो गाड़ी इधर रजिस्टर्ड है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। और ये बहुत ही दुख की बात है कि देश तो आज़ाद हो गया, मगर ट्रांसपोर्टर्स और गाड़ी मालिक आज भी गुलाम है दोस्तों। आज वो गुलाम है प्रशासन का, नेताओं का, सरकार का। आखिर ऐसा उसका क्या दोष है जो इस बिजनेस में इतना उसको परेशान करा जाता है। जब गाड़ी चलती है यहाँ से लेकर चेन्नई तक, बेंगलोर तक, जहाँ भी तो आपकी गाड़ी चलती है, जहाँ लोकल चलती है, दुनिया भर के टोल लगा दिए गए हैं। पहले इतनी परेशानियाँ थीं, ऊपर से इस फिटनेस का जो बम्ब फोड़ा है सरकार ने, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार का हाथ है, क्योंकि एक बाहर का व्यक्ति आके यहाँ बिजनेस तभी कर सकता है जब हमारी सरकार चाहेगी। तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि उनको सरकारी सेंटर्स को प्राइवेट करना पड़ा और प्राइवेट हाथों में देना पड़ा। तो दोस्तों, आप समझदार हैं कि ये क्यों करा गया होगा, इसके पीछे के कारण क्या है, सबको मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है
कि इससे आम जनता को सिर्फ घाटा ही हुआ है। चाहे वो जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनकी जो फिटनेस वाले वाहन हैं, उन सबको बहुत मोटा नुकसान हुआ है। इससे एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ है। और जहां हम जितने में 10 गाड़ी की फिटनेस कराते थे, उतने में दोस्तों अब बस 4-5 गाड़ी की फिटनेस ही मुश्किल से हो पाती है। तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। इसके खिलाफ हमारे हालांकि उत्तराखंड में हम लोग काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको बंद कराएं और आंदोलन भी कर रहे हैं आजकल, परंतु उसका फ़र्क ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन दोबारा से ये जो यहाँ की लोकल की गुलामी, जो सरकार की गुलामी हम लोग भुगत रहे हैं, उसको झेलना बहुत भारी काम है। व्यापारी वर्ग, हालांकि हर व्यापारी वर्ग परेशान है, परंतु मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, लॉरी ओनर हूँ, गाड़ी मालिक हूँ, तो मुझे अपने बिजनेस के परेशानियों के बारे में ज़्यादा पता है। इसलिए बड़े दुखी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर हम लोगों का, गाड़ी मालिकों का क्या दोष होता है, क्या गलती होती है। सिर्फ यही गलती है हमारे ड्राइवरों की कि सुबह रात को सब सोते हैं और हमारे जो ड्राइवर हैं रात भर मेहनत करके उस एक शहर से दूसरे शहर को मटेरियल पहुंचा देते हैं। जो हम सुबह सब्जियां खाते हैं ताज़ी, वो आपके हर शहर में वो सब्ज़ी नहीं होती है। सुबह यहाँ से सब्ज़ी वहाँ पहुँच जाती है, दूध पहुँच जाता है, सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। उसके बावजूद भी आप जो पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, या किसी भी मॉल से कोई सामान लेते हैं, ये सब चीज़ें एक ट्रांसपोर्टर्स और एक गाड़ी मालिक और एक ड्राइवर की वजह से ही ये सब चीज़ें आपके पास समय से पहुंच पाती हैं। और इस तरीके के सवाल जवाब ड्राइवर्स रास्ते में करे जाते हैं, लूट मार करी जाती है, बदतमीजी करी जाती है, एक आम आदमी भी कर देता है। और सरकारी प्रशासन की तो बात ही छोड़ दो, पुलिस वालों की तो आखिर ऐसा कौन सा दोष कर दिया वाहन को लेकर, या उस व्यक्ति ने ड्राइवरी करके, जैसे कि और नौकरियां होती हैं ऐसी वो ड्राइवरी की नौकरी कर रहा है, तो बहुत परेशानी करा जाता है दोस्तों। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि फ़िटनेस सेंटर ऐसे बंद करा दिए जाएं। 5-7 चीज़ें ऐसी हैं जिनको फिटनेस पे फिक्स कर दिया जाए कि साहब ये 5 या 7 आइटम हैं जो गाड़ी में ओके होने चाहिए और तुम्हारी गाड़ी की फ़िटनेस हो जाएगी। उसकी लिस्ट लगा देनी चाहिए एक फ़िटनेस सेंटर पे। अगर आपको ऐसा ही करना है कि फ़िटनेस प्राइवेट ही होगी, तो उसके कुछ पैरामीटर फिट कर दिए जाएं परमानेंट तरीके से कि फ़िटनेस इस प्रकार से होगी, इस तरीके से होगी दोस्तों। उसमें मैं सरकार को कुछ राय देना चाहता हूँ। कोई सरकार को राय देने वाला कोई नहीं है ढंग का व्यक्ति, क्योंकि उनके पास कोई ट्रक तो है नहीं पुष्कर सिंह धामी जी के पास, जो उनको पता हो उसका दर्द, गाड़ी मालिक का दर्द। उन्हें क्या पता क्या क्या ट्रकों में खर्चे हैं। 2 ट्रक वो चलवाएंगे तो उनको पता लग जाएगा, एक बार खुद प्रैक्टिकल करके देख लें। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों इतना है सिर्फ कि एक तो रेडियम गाड़ी के दोनों साइड लगी होनी चाहिए, पीछे लगी होनी चाहिए, आगे लगी होनी चाहिए। ब्रेक गाड़ी के प्रॉपर आने चाहिए। गाड़ी का जो शीशा है अगला वाला धुंधला नहीं होना चाहिए। चारों इंडिकेटर जलने चाहिए, लाइट जलनी चाहिए। अगले टायर बिल्कुल नए होने चाहिए, या फिर कम से कम 50% तो होने ही चाहिए, रबड़ के नहीं होने चाहिए अगले टायर। पीछे के टायर कैसे भी हों, रबड़ के हों चाहे सही हों, जो वो चल सकते हैं जैसे भी हों, कि उनसे कोई खतरा नहीं है। और वाइफर चलने चाहिए, चारों इंडिकेटर जलते हों। पेंट कैसा है, हाइट कैसी है, ये सब चीज़ें, चलान है नहीं है गाड़ी पे, इसका फिटनेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिटनेस से मतलब सिर्फ इन 5 से 6 चीज़ों का होना चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं अगले टायर, 1 नंबर 2 पे आता है रेडियम, जो कि गाड़ी के चारों साइड लगा होना चाहिए, पीछे दरवाजे पर भी, साइडों में भी और आगे भी। उसके बाद आता है गाड़ी का उनके ब्रेक, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उसके बाद आते हैं गाड़ी के वाइफर, शीशा। ये दोस्तों कुल मिलाकर 5-7 आइटम्स ऐसी हैं जो ठीक कंडीशन में होनी चाहिए। और उसके बाद उस गाड़ी की फिटनेस कोई ना रोक सके, उस गाड़ी की फिटनेस होनी ही चाहिए कि हाँ भाई इस गाड़ी की फिटनेस होगी जब इसमें इतने आइटम्स जो हमारे पैरामीटर पे मैन आइटम है वो हो। अब इनको मौका इसलिए मिल जाता है क्योंकि ये उस गाड़ी के अंदर बहुत सारी कमियां निकाल देते हैं कि पीछे के टायर रबड़ के हैं, कि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है। अरे हाइट ज़्यादा है तो पास तो आरआई नहीं करी है, वो आरटीओ से पास हुई है, ये तो है नहीं हमने पास कर ली है। तो ये अनाप शनापी कमियां निकाल के, और ये कमियां दोस्तों निकाली जाती हैं सिर्फ कानून के लिए नहीं, अपनी जेब भरने के लिए। 1000-2000 रुपये आप उनको दे दो उस कमी के, तो कमी दूर हो जाती है, फिर वो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगी रोड पर, फिर उसका पेंट हो जाएगा, फिर उसकी हाइट कट गई। तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के तरीके हैं, नए एक लीगल तरीके की लूट है। ये फिटनेस सेंटर का नाम लूट सेंटर रख देना चाहिए, फिटनेस सेंटर से इसका नाम बदल कर
लूट सेंटर रख देना चाहिए। जब कोई आम आदमी डकैती या चोरी करता है तो उसको डंडे पड़ते हैं, पुलिस में डाल देते हैं और उसके ऊपर केस चालू हो जाता है। परंतु जो सरकार के द्वारा ये लूटमार करी जा रही है लीगल तरीके से इसको बनाकर, अब बताइए इनको कौन सा कानून सजा देगा? इनके लिए कोई कानून है? तो जवाब है नहीं दोस्तों। इसकी लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि सरकार के साथ टकराना थोड़ा मुश्किल काम होता है, परंतु सच्चाई के लिए टकराना पड़ेगा। जो लोग गलत काम कर रहे हैं सिस्टम में आके, वो गलत है। क्योंकि एक काम नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा करा था, जो फिटनेस को 2 साल के लिए कर दिया गया 8 साल तक की गाड़ियों का, तो बहुत बढ़िया उनका फैसला था। बल्कि नई गाड़ियों को तो मैं कहूँगा फिटनेस को 5 साल कर दें, जो स्टार्टिंग में गाड़ी कंपनी से आती है, क्योंकि फिटनेस का कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लूट मार करने का तरीका है जो कि इन लोगों को दे रखा है। अगर फिटनेस का काम बंद कर दिया जाए, सारे बॉर्डर रास्ते से हटा दिए जाएँ, तो समझ लो गाड़ी वालों की काफ़ी हद तक परेशानी हल हो सकती है। ये फिटनेस जो है सिर्फ और सिर्फ एक पागल बनाने का एक तरीका है, इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है? जो गाड़ी फिटनेस करा के चलेगी उसको तुम 2 साल तक देखोगे नहीं, 2 साल तक उस गाड़ी के साथ क्या हो रहा है मुझे बताइए आप। तो 5 या 7 ऐसे पैरामीटर हैं जिनको हम, और आपको मालूम ही है, जो व्यक्ति गाड़ी चलाएगा टायर डालेगा ही, ब्रेक सही रखेगा ही, इंजन क्राउन गेयर बक्सा उसका ओके होगा ही, बॉडी सही होगी, फर्श से ठीक होगा ही। आजकल फैक्ट्रियों में गाड़ियाँ लोड नहीं होती हैं अगर फर्श बैठा हो तो बहुत सारे सिस्टम में ब्रेक उस गाड़ी में आएंगे, स्टीयरिंग उसका ठीक होगा ही, लाइटें जलेंगी तभी गाड़ी रात को चल पाएगी। तो ये सब कुछ तो सही होना ही है दोस्तों। फिटनेस किस बात की है सर, मुझे बताइए आप। फिटनेस के द्वारा हो रही है लूटमार, फिटनेस के नाम पर सिर्फ लूटमार हो रही है। सरकार को भी पता है, सबको मालूम है, फिटनेस का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है। इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से फिटनेस होनी ही नहीं चाहिए गाड़ी की, क्योंकि जो व्यक्ति गाड़ी लेकर रोड पर चलाएगा वो तो सब कुछ सही रखे तभी गाड़ी चल पाएगी। और हल्की गाड़ी में आपको आज बता दूं, आपको हमारे काम के बारे में तजुर्बा नहीं है। हल्के टायरों की गाड़ियां कोई ड्राइवर भी चलाने को राजी नहीं होता है, इसलिए गाड़ी मालिक की भी मजबूरी है, उसको अपनी गाड़ी ओके रखनी पड़ेगी। विदाउट ब्रेक की गाड़ी को ड्राइवर चलाएगा नहीं। अब आप ड्राइवर की फिटनेस कैसे करोगे? अगर कोई ड्राइवर दारू पी की गाड़ी चला रहा है, गाड़ी ओके और कहीं मार देता है, वो उसका कौन जिम्मेदार है? तो ये सब बिल्कुल फालतू की बातें हैं। फिटनेस एकदम बकवास चीज़ है। इससे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की जेब भर रही हैं। जो गाड़ी जैसी होती है वो वैसी ही होती है। अगर पैसे देकर फिटनेस होकर आराम से आ जाती है, और किसी की औकात नहीं है अगर इनको पैसे नहीं दिए तो अपनी गाड़ी की फिटनेस करा ले, क्योंकि उसके अंदर ये 1000 कमियां निकाल देंगे। तभी मैंने ये वाली बात बोली थी कि 5 या 7 पैरामीटर्स फिट कर दिए जाएं कि गाड़ी के अंदर ये चीज़ें ओके कंडीशन होनी चाहिए और आपकी फिटनेस हो जाएगी। तभी इन लीगल डकैतों से छुटकारा मिल पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी बता देना। बोलने को तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन 13-14 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के पास वीडियो पहुँचे और सब जागरूक हों। बाकी मैं इसके बारे में अभी और भी बताऊँगा अगली वीडियो में आपको। एक वीडियो में पूरी बातें बताना संभव नहीं है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।